एक लड़का जिसको कि गांव वालों के द्वारा पकड़ के शादी करवा दिया जाता है। ये लड़का एक करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन जिस लड़की से इसकी शादी करवा दी गई थी वो एक नॉर्मल घर की लड़की है और कोई ज़्यादा वो नहीं है उसके पास। शादी इसीलिए करवा दी गई थी क्योंकि इसमें इस लड़के की कोई गलती नहीं थी और फिर उस लड़की की भी कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये जो लड़का है अपने दोस्त के साथ गया था। दोस्त एक लड़की से बात करता था और उसके साथ ही गया था, जिसका कि हर्जाना इस लड़के को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये जो लड़का है उस लड़की को छोड़ के चला आता है। लेकिन फिर जब 3 साल के बाद इस लड़के की शादी की तैयारी चल रही थी, इस बीच ये जो लड़का करता है फिर जो होता है बहुत ही गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। प्रकाश और सुमित ये दोनों दोस्त हैं, बहुत ही गहरा दोस्त है और दोनों बहुत ही अच्छे खासे घर से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ तक कि जो प्रकाश है ये थोड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो सुमित है बहुत हाई फाई, बहुत पैसा वाला इसका बाप है। लेकिन दोनों का दोस्ती था, स्कूल टाइम से दोस्ती था, कॉलेज टाइम से दोस्ती था। तो दोस्ती में तो ये सब नहीं देखा जाता है कि भाई कौन अमीर है कौन गरीब है। अब क्या होता है कि ये जो प्रकाश है ये एक लड़की से बात करता था। अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर जो दूर की एक लड़की थी, उस लड़की से प्रकाश बात करता था। ये बात करता था तो ऐसा कई दफ़ा हो चुका था कि दोनों आपस में मिल भी चुके थे। तो होता है कि भाई दोस्त है साथ में तो एक दूसरे से बात जो है शेयर करता है। और होता क्या है कि एक दिन ऐसे ही कुछ गिफ्ट देना था, तो प्रकाश जो है वो कहता है सुमित को कि मेरे साथ तुम चलो। 1-2 बार सुमित जो है मना करता है कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा क्या कर। तो प्रकाश कहता है कि अरे वहाँ जाना है, बस ये सामान दे के चला आना है। चूँकि रात्रि का समय था और अभी तक जब भी जो प्रकाश है गया था मिला था तो कभी रात में नहीं मिला था, जब भी मिला था तो ऐसे ही मार्केट में दिन में मिलता था। लेकिन चूँकि आज रात में जाना था, गिफ्ट देना था, क्योंकि दिन में जितना भी प्रयास किया वो असफल रहा इसका। तो सुमित भी तैयार हो जाता है साथ में जाने के लिए, दोनों निकलता है। चूँकि वो जो लड़की थी वो भी कभी अकेली बाहर घर से नहीं निकली थी, तो वो जो लड़की थी वो एक अपनी जो बगल की जो लड़की थी उसको साथ ले लेती है ताकि उसको भी डर न लगे, ताकि चूँकि उसको भी पता है कि जाना है और बस 10 मिनट में वहाँ से वापस चला आना है। और साथ में इसलिए ले लेती कि अगर इस बीच अगर कोई खोजेगा भी तो यह कहेगा कि भाई सहेली के साथ गई है, तो फिर जो असर होगा कोई कुछ कहेगा नहीं, शक नहीं करेगा। तो क्या होता है कि एक जगह जो फिक्स किया गया था एकांत जगह पे, वहाँ इधर से वो लड़की और फिर उसकी जो सहेली संध्या है वो जाती है और इधर से जो प्रकाश और सुमित जाता है। जो सामान प्रकाश को देना था अपनी गर्लफ्रेंड को वो दे देता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं वो देख लेता है, इन चारों को देख लेता है, फिर हल्ला कर देता है। हल्ला करने का नतीजा यह होता है कि समय नहीं लगता है और फिर पूरा जो गांव है वहाँ इकट्ठा हो जाता है। गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इसको पीटो, कुछ कहते हैं कि बांधो, कुछ कहते हैं कि चोर है, बहुत प्रकार का। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसको पीट के ख़त्म कर दो। लेकिन इसी में एक जो व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं, ऐसा है कि दोनों की मतलब कि चारों की शादी करवा दो। अब तो ये सुमित है ये तो फंस गया और इधर ये संध्या ये भी फंस गई। अब इधर सुमित जो है हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि मैं बस इसके साथ आया था, और इधर जो संध्या ये भी कहते हैं कि मैं तो साथ आई थी। ये बात प्रकाश भी कहता है और संध्या की जो सहेली थी ये भी कहती है कि इनकी कोई गलती नहीं, इनको हम साथ लेके आए हैं। लेकिन चूँकि जब जो पकड़ा जाते हैं फिर वहाँ कोई बात नहीं होता है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है, क्योंकि लोगों को तो यह पता नहीं कि कौन किसके साथ आया है। फिर भाई 2 लड़का है 2 लड़की है। अब क्या होता है कि भाई इधर जो संध्या है ये भी रोई जा रही है और सुमित भी रोए जा रहा है। भाई किसी भी तरह चाह रहा है कि इस चीज़ से हम बचें, इस चीज़ से हम बचें, लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई जो है वो
इसका कोई सुनने वाला नहीं है। और उधर जो प्रकाश है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, चलो वो तो एक दूसरे से प्रेम करते थे, उनको कोई असर नहीं पड़ता है, वो शादी के लिए राज़ी थे। शादी वो चाहते थे, अगर शादी हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका भी इच्छा था कि हम दोनों बाद में शादी करें। चलो कोई बात नहीं, गाँव वाले अभी शादी कर रहे हैं। अब गांव वाले ज़बरदस्ती इन चारों की शादी करवा देते हैं। गांव वाले चारों की शादी करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर का मैटर था नहीं। फिर क्या होता है कि पूरा पंचायत के द्वारा, बहुत सारे जो लोग हैं उनके द्वारा, ये जो लड़की है संध्या है, चूँकि संध्या की जो सहेली थी वो तो खुशी खुशी, और प्रकाश जो है वो तो खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। लेकिन अब चूँकि सुमित जो था ये तो मना कर रहा था कि हम शादी हम करे ही नहीं है, ज़बरदस्ती कराया गया है, हम शादी कैसे कर सकते हैं, हम तो इस लड़की को जानते तक नहीं हैं। बहुत प्रकार के वो समझाता है, लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर गांव वालों के द्वारा संध्या को गाड़ी में बैठा के, सुमित को गाड़ी में बैठा के, और फिर वहाँ ले जाया जाता है सुमित के घर पे। इतने में रास्ते में सुमित को मौका मिल जाता है, गाड़ी से कूद के भाग जाता है। जैसे गाड़ी थोड़ा स्लो हुआ, गेट खोला और कूद के भाग गए। कूद के जो भागता है, जो सीधा बाहर ही चला जाता है, बिहार से बाहर चला जाता है। अब क्या होता है कि भैया जो अब संध्या है, लड़की है, लड़की को वहाँ लेके सभी लोग जाते हैं। सभी लोग जाते हैं, पूरी जो बात है वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हमने शादी करवा दिया। अब सुमित के जो पिता हैं तो है पैसे वाले हैं भाई, लेकिन पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी समाज से बाहर तो कोई नहीं होता है। अब वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो है नहीं, कि हम उससे पूछें कि क्या बात है, हम इस लड़की को कैसे रख सकते हैं। मेरा बेटा होता तो हम 1 मिनट के लिए रख भी सकते थे, लेकिन इस लड़की को तो हम रख नहीं पाएंगे। और फिर चूँकि मेरा लड़का इस लड़की को नहीं जानता है, ये लड़की भी कह रही है कि मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ। हाँ, कभी मेरा लड़का इस लड़की से बात किया होता, एक बार ही बात किया होता, या इस लड़की से मिलने के लिए गया होता, तो मैं मान सकता था कि भाई इस लड़की को हम रख लेते हैं, मेरी पसंद की, मेरी बेटे की पसंद की ये लड़की है। लेकिन भला हम कैसे रख सकते हैं इस लड़की को। और चूँकि संध्या जो थी ये ज़्यादा ही गरीब थी, मतलब कि जितना इसकी जो फ्रेंड थी उससे बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसलिए एक ही बार इसकी जो सहेली वो कही थी कि साथ में चलने के लिए, तो रेडी हो गई थी। अब क्या होता है कि भाई मजबूरन संध्या को वापस आना पड़ता है, अपने घर आना पड़ता है। उधर जो सुमित है अपना बाहर रहने लगता है, बाहर आता है, जब भी उसको समय मिलता है तो घर आता है, 2 दिन के लिए घर आता है, और फिर बाहर घूमता फिरता नहीं है, घर आता है, फिर घर से निकल जाता है, फिर से बाहर चला जाता है। क्योंकि इसको यह था कि भाई अगर कोई जान जाएगा कि ये लड़का जो है सुमित है घर आया हुआ है, तो हो ना हो कि वो लड़की को फिर से मेरे यहाँ पहुँचा दिया जाए या कुछ और बात हो जाए। तो इसी तरीके से सुमित जो है वो बाहर रह रहा था, और फिर इस कारण से सुमित और प्रकाश में मतलब धीरे धीरे कुछ डिस्टेंस बन गया था। धीरे धीरे क्या कि उसी समय से डिस्टेंस बन गया था, कोई बातचीत नहीं हुआ था, क्योंकि सुमित जो था वो इस बात को ले लिया था कि भाई जो भी मेरे साथ हुआ है तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे साथ अगर हम नहीं गए होते तो मेरे साथ ये घटना नहीं घटता। और वो तो चूँकि खुशी खुशी से अपना शादी करके रख रहा था। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, सुमित ऐसे ही प्रकाश के पास कॉल कर देता है। प्रकाश के पास कॉल करता है क्योंकि उसके मन में एक दिन आया था कि भाई वो लड़की शादी की कि नहीं की, अलग शादी करी कि नहीं करी। तो एक दिन जब सुमित जो है बात करता है, बात जब सुमित करता है तो भाई इधर सुमित कहता है कि नहीं, अभी तक उस लड़की की शादी नहीं हुई है। प्रकाश की जो पत्नी थी, संध्या की जो फ्रेंड थी, उससे एक दिन सुमित से जो बात करता है, बात करने के बाद उससे हालचाल लेता है, संध्या के विषय में भी हालचाल लेता है। संध्या के विषय में हालचाल लेता है तो फिर वो बताती है कि नहीं, शादी उसकी अभी तक नहीं हुई है। उसके विषय में पूछती है तो ये कहती है कि हमसे उसकी बात नहीं होती है, कि जो बात आपका है, आपको तकलीफ़ है तो उससे ज़्यादा उसको तकलीफ़ है। लेकिन इतना पता चला है कि वो रोती रहती है, क्योंकि अभी तक उस समय से कोई उसको हंसता हुआ नहीं देखा है। जब भी कोई देखा है उसको तो रोता हुआ ही देखा है। अब सुमित जो था वो थोड़ा बहुत इस पर विचार करता है, लेकिन कोई अधिक विचार नहीं करता है, बस हाल चाल लिया था। इसका बस ये था कि भाई ये जानने के लिए, पता करने के लिए कि आखिर उस लड़की की शादी हुई क्या कि नहीं हुई, अलग शादी हुई कि नहीं।
लेकिन जब समय बीतते रहता है, लगभग 3 साढ़े 3 साल बीत जाता है, तो धीरे धीरे सुमित को लगता है कि ये बात जो है अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लोग के मन से भी ये बात जो है वो निकल गया होगा। और इधर सुमित जो है वो घर आता है। सुमित की शादी की तैयारी चलने लगती है। लड़की को देखा जाता है, सब एक दूसरे को देख के पसंद करते हैं। क्योंकि इस बात से वहाँ के आसपास के जो लोग थे सभी वाकिफ़ थे। जिस लड़की की शादी हो रही थी वो भी वाकिफ़ थी कि ये जो लड़का है इसका ज़बरदस्ती गाँव वाला शादी करवा दिया है, और उसके घर वाले भी जानते थे। और क्योंकि गलती तो कुछ नहीं था, लेकिन एक जो कलंक था इसके ऊपर लग गया था। और ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये संध्या को ही रख ले घर में, लेकिन यह समस्या ये था कि सुमित के जो पिता थे वो ये नहीं चाहते थे कि उस घर की लड़की को हम अपने यहाँ लाए, क्योंकि उनको पता था कि भाई वो बहुत ही लो कैटेगरी की लड़की है, वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। या उनको यह लगता था कि इस लड़की को लेके आ जाते हैं तो फिर मान और सम्मान पे हमारा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लोग गलत नज़र से हमको देखेंगे, क्योंकि संबंध बराबरी में ठीक लगता है, ये बात जो है वो कहते थे। जिसके कारण से इस और एक बार विचार भी नहीं किया गया कि उस लड़की को लाया भी जा सकता था। अब जहाँ इसकी शादी फिक्स हुई है, बातें चलने लगता है आगे, शादी की तैयारी चल रही है और सुमित जो है घर आ गया है। तो ऐसे ही एक दिन, चूँकि यहाँ सबसे इसको एक डिस्टेंस बन गया था, किसी से मतलब नहीं रखा था, तो एक दिन ऐसे ही अपने दोस्त प्रकाश को कॉल करता है। देखता है कि अब बात को ढोना ठीक बात नहीं है, अब उसकी भी क्या गलती है, वो तो मुझे साथ में लेके गया था। ऐसा तो नहीं है कि वो निकल गया हम फंस गए, दोनों साथ में फंसे थे। अपने तरीके से दिमाग को एडजस्ट करके फिर प्रकाश को बुलाता है, ऐसे ही हालचाल लेने लगता है। एकांत में दोनों ऐसे ही एक दिन घूमने गया है, नदी के किनारे पर बैठा हुआ है, बोल रहा है। फिर प्रकाश जो है वो बोलने लगता है, क्योंकि प्रकाश ससुराल जाता था तो वही उस लड़की को देखता था। तो इतना कहा कि भाई जब उस लड़की को देखते हैं तो अपने आप में शर्म आता है। जब भी हम उस लड़की को देखे हैं तो फिर रोता हुआ ही देखा हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा कि लड़की हंस रही है, खिलखिला रही है। पता नहीं वो क्या सोचती हो। क्योंकि अब एक बात है कि जैसे कि आपके मन में जैसे वोटिंग का समय होता है तो आप के मन में कुछ भी बात आ रहा हो, लेकिन जब व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है तो फिर एक बार उसका जो आत्मा है पूछता है कि आखिर किसको वोट दिया जाए। इसीलिए जो कुछ ऐसा फैसला होता है, जो अंतिम फैसला होता है, तो वहाँ मन जो है एक बार पूछता ज़रूर है कि आखिर क्या किया जाए। कोई उस चीज़ को फील कर पाता है, कोई उस चीज़ को फील नहीं कर पाता है। तो चूँकि अब सुमित जाता, इसका अब अंतिम समय था, मतलब कि अब शादी होने वाला था। इसके साथ जो घटना घटा था, अगर शादी कर लेता है तो फिर इस चीज़ से वो बाहर निकल पाएगा, या ये चैप्टर इसके लिए सदा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये बात इसको पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये बैठ के खुद भी अब सोचने लगा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। वो लड़की मेरे नाम से बैठी हुई है, क्योंकि यह भी पता कर रहा था कि शादी के लिए उसके घर वाले कहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो प्रकाश इतना कहा था, और प्रकाश की जो पत्नी है, जो संध्या की फ्रेंड है, वो इतना कही थी कि अगर अलग देखा भी जाए तो कोई शादी उससे कैसे करेगा, कोई नहीं कर सकता है। एक ऑफर आया था उसके पास, तो वो लगभग 50 साल का व्यक्ति था, वो शादी करने के लिए रेडी हुआ था। उसकी पत्नी मर चुकी थी, 4 बच्चे थे उसके घर में। जब ये सब बात प्रकाश सुनता है तो इसको बड़ा बुरा लगता है। अब करे तो क्या करे भाई, कोई अब ऑप्शन नहीं है, कर भी कुछ नहीं सकता है। ऐसे ही विचार करता रहता है। एक दिन ऐसे ही प्रकाश से एक बात कहता है कि यार एक बार उस लड़की से हमको मिलवाओ। अब प्रकाश कहता है कि ठीक है, मिलवा तो देंगे, लेकिन हमारी भी बातचीत नहीं होती है, लेकिन चलो ऐसा कुछ है कि हम कोई जुगाड़ लगाते हैं। ये सोच के कि चलो इसको गाली देना होगा, गाली देगी, जो भी कुछ करना होगा करेगी। अब क्या होता है कि एक दिन संध्या को एकांत में एक बच्चे के माध्यम से सम्मान दिलवाती है कि वो मेरे यहाँ आए। तो संध्या जब ये बात सुनती है तो संध्या को भी लगता है शायद कि हो ना कोई खबर हो। वो भी चाहती थी जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना,
क्योंकि संध्या भी समझदार तो थी, इसको भी पता था कि उस लड़के के साथ भी गलत हुआ है, उस लड़के की भी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन अब वो भी उस लड़के सुमित को याद करती थी, संध्या भी। तो वो भी जाती है और जैसे ही वहाँ जाती है दोनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगते हैं। उसके बाद संध्या की जो फ्रेंड है, मतलब प्रकाश की जो पत्नी है, वो माफ़ी भी मांगती है कि बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि तुम तो ऐसे ही फंस गए, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। संध्या ये कहती है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम बुलाए किस लिए हो। तो वो कहती है कि बात ऐसा है कि वो जो लड़का सुमित है तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही ये बात संध्या सुनती है, थोड़ा इसके चेहरे पर थोड़ा हंसी आ जाता है, मुस्कुराहट आ जाता है, शर्मा सी जाती है। लेकिन एक और बात वो कहती है कि उसकी शादी होने वाली, शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन एक बार तुमसे वो मिलना चाहता है, क्या तुम मिलना चाहोगी। संध्या कहती है कि हाँ। अब क्या होता है कि एक जगह फिक्स किया जाता है कि भाई तुमको वहाँ आना है, और रात्रि में ही आना है, दिन में नहीं आना है। फिर क्या होता है कि उधर से सुमित जो है प्रकाश के साथ आता है। दोनों को प्रकाश जो है यहाँ सुमित को छोड़ देता है, उधर प्रकाश की जो पत्नी संध्या को छोड़ देती है, और दोनों हट जाते हैं। अब सुमित और संध्या जो है दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सुमित कहता है कि हमारी शादी होने वाली है, शादी फिक्स हो गई है, आप अलग शादी क्यों नहीं कर लेते। तो संध्या कहती है कि आपको क्या लगता है कि हमारी अलग शादी हो जाएगी। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अलग शादी करेंगे। हमने तो अगर आपसे ज़बरदस्ती शादी करवा दिया गया तो आप ही को हमने पति मान लिया अपना, कोई बात नहीं, आप शादी अलग कर सकते हैं, क्योंकि हम आप पे दबाव भी नहीं डाल सकते हैं कि आप शादी मत कीजिए, क्योंकि हमारा और आपका कोई तुलना ही नहीं है। सुमित कहता है कि मैं शादी तो करना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करें, घर वालों को भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन एक बार तुमसे मिलना चाहते थे, क्योंकि तुमसे कोई बात नहीं हुई, शादी तो ज़बरदस्ती सबने करवा दिया, लेकिन पता नहीं तुम्हारी याद हमको आती है, तुम्हारे बारे में पता नहीं क्यों हम सोच रहे हैं। तो संध्या कहती है कि कोई बात नहीं, आप हमारे बारे में सोचते हैं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, आप खुशी खुशी शादी कर लीजिए, मैं ऐसे ही अपना जो पूरा जीवन है मैं काट लूँगी। लेकिन आप जब भी कभी समय होगा तो कभी अगर मुझसे मिलना चाहे तो आप मुझसे मिल सकते हैं, और आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये बात जो है संध्या बोलती है, एकदम से सुमित का जो मन है पूरा कह सकते हैं कि पिसीज जाता है। जो कुछ इसके मन में एक बांध बना हुआ था, मर्यादा का बांध था, या कुछ ईगो था, या शर्म था, सब कुछ टूट जाता है, और एकदम से संध्या से लिपट के रोने लगता है। संध्या भी रोने लगती है। जब दोनों इस प्रकार से लगभग 5-10 मिनट तक ऐसे ही करे रहते हैं, सुमित कहता है कि क्या तुम अभी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। संध्या कहती है कि आप जब मन तब हमको लेके जा सकते हैं। सुमित कहता है कि लेकिन मैं लोगों को जना के नहीं ले जाऊंगा, चुपचाप अभी इसी समय तुमको ले जाना चाहता हूँ, और वो भी घर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि हम घर नहीं जाएंगे। अब हमें उतना भी हिम्मत नहीं है कि हम घर वालों को ये कह दें कि भाई हम इस लड़की से हमारी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई थी, उसी लड़की के साथ हम इस घर में अभी रहेंगे। अब ये बात जब संध्या सुनती है तो एक बार भी नहीं सोचती है, और कहती है कि ठीक है, आपको जहाँ ले जाना है मुझे ले चलिए। फिर सुमित जो है प्रकाश को कॉल करता है, जो कि बाइक से आए थे, और बाइक पे बैठ के सुमित जो है संध्या को लेके निकल जाता है, और बिल्कुल शहर में चला जाता है, पटना चला जाता है। और पटना जाने के बाद तो एक पहले रूम लेता है, जो होटल होता है वहाँ 1-2 दिन तक रहता है। फिर कहीं सेट कर रहा होता है कि कोई बढ़िया सा एक फ्लैट मिल जाए, पैसे तो था ही उसके पास, और फ्लैट ले लेता है, वहाँ रहने लगता है। चूँकि यहाँ शादी की तैयारी चल रही थी, यहाँ लोगों को पता चल जाता है कि भाई आखिर लड़का गया तो कहाँ गया। लोग परेशान होते हैं सुबह में ही, कल होके ही, लेकिन उधर भी पता चलता है कि वो लड़की भी गायब है।
फिर क्या होता है कि भाई बीच में प्रकाश था और बीच में संध्या की जो फ्रेंड थी वो थी। फिर से एक पंचायत का गठन किया जाता है, दोनों को बैठाया जाता है, इससे पूछा जाता है। फिर प्रकाश जो कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, सुमित जो है संध्या को लेकर निकल गया है। अब संध्या के जो घर वाले हैं तो खुश हो जाते हैं, जो गांव वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, भाई लड़की अपना घर बस गया उसका। लेकिन ये जो सुमित के घर वाले हैं इनको बड़ा तकलीफ था, ये मान नहीं रहे थे। ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा बेटा नहीं लेके गया है, क्योंकि सुमित जो था वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। फिर प्रकाश जो है वो कॉल करता है, प्रकाश का कॉल जो है एक ही बार में रिसीव कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि चूँकि सुमित जो था थोड़ा डर भी रहा था कि भाई अपने पिता से कैसे बात करे। फिर प्रकाश ये नहीं कहता है कि हम कहाँ आए हुए हैं, प्रकाश जो है कहता है वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करने के बाद कहता है कि थोड़ा दिखाओ कि कैसे रह रहे हो। फिर क्या होता है कि वीडियो कॉल में सुमित जो है दिखा देता है कि वो और संध्या साथ में है। कुछ जो मुख्य लोग थे वो देख लेते हैं कि भाई दोनों लड़का लड़की साथ में है। फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बल सुमित के जो पिता हैं मजबूरन उनको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और करे क्यों नहीं, भाई इकलौता बेटा है, करे तो क्या करे। फिर संध्या जो है, संध्या को ससुराल बुला लिया जाता है। जो भी एक बहू का जो सम्मान होता है, पूरा सम्मान सत्कार के साथ संध्या को घर में बुला लिया जाता है। फिर दोनों जो है बहुत प्रेम के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।